आई विश इस कैनाल क्रूज में मुझे प्यार हो ही जाए। लोगों को तो बस, ट्रेन और कॉलेज में ही प्यार हो जाता है, लेकिन मुझे एम्स्टरडेम के वर्ल्ड फेमस लवर्स कैनाल क्रूज में आके भी कोई प्यार नहीं मिला। और आज मैं बोलना नहीं भूलूंगी कि हाय, मेरा नाम है मयूरा और वैसे तो हूँ मैं दिल से पक्की सुरमा भोपाली। और आज मैं आपको सैर पे ले चल रही हूँ एम्स्टरडेम के बहुत ही फेमस लवर्स कैनाल क्रूज में, जहाँ दुनिया से लोग आते हैं सिर्फ ये क्रूज को एंजॉय करने। तो जैसे तैसे इतनी बारिश के थपेड़े खा के मैं फाइनली इस स्पॉट पे पहुंच जाती हूँ। और जैसे ही आप इस क्रूज पे बैठोगे तो आपको हेडफोन्स भी मिलेंगे जो सामने रखे रहते हैं, आपको खुद लेने होंगे क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्स है, यहाँ पे लगा के, क्योंकि ये तो ये इंग्लिश में या फिर डच में, मतलब 2-3 लैंग्वेजेस में ये आपको पूरा बताएंगे सिटी टूर के बारे में। इट्स 1 आवर कैनाल टूर विच कॉस्टेड मी 15 यूरोज। तो 15 यूरो मैंने दिए हैं और ये क्लोज्ड बोट है बिकॉज वेदर इज वेरी चिल्ड। और जब वेदर ऐसा नहीं होता है समर में, अगर आप आओगे तो ये बिना क्लोज्ड एरिया के भी आपको ओपन बोट मिल जाएगी, विच इज आई थिंक इवन मोर फन। तो 15 यूरो की टिकट ले मैं तैयार हो जाती हूँ इस कैनाल क्रूज की ये वाली राइड करने के लिए। कैनाल क्रूज पे आके बैठी ही थी कि सामने बैठे इस बंदे ने इंस्ट्रक्शंस देने शुरू किए। तो हिंदी को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट काफी सारी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस मिले थे, जैसे कि फ्रेंच, डच, जर्मन, खैर सानू की, क्योंकि मैं तो डूब चुकी थी इस खूबसूरत नजारे में। अब तक ऐसे नज़ारे तो केवल बॉलीवुड मूवीज में ही देखने को मिलते थे, और अब तक यूरोप घूम के मुझे ये तो पता चल ही गया है कि सबसे ज्यादा हैपनिंग और बदकुच्चन लाइफ जो है दोनों एक साथ होती है इंडिया में ही। क्योंकि एक तो इंडिया में करने को बहुत कुछ और इतने सारे लोग जो आपको हमेशा टॉन्ट करने के लिए भी तैयारी रहते हैं, उसको कहते हैं बदकुच्चन। आज का दिन ही क्यों चुना बारिश ने आने के लिए? तो ये क्रूज पूरे 1 घंटे का होता है, जिसके लिए आपको पे करने होते हैं 15 यूरोज, और इसमें खाना पानी कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होता। बस आप लोग खुद को इतना लकी मान लो कि इसमें वॉशरूम इंक्लूडेड होता है, तो सूसू कर सकते हो आप। वैसे ना सच कहूँ तो इस मौसम का भी एक अपना ही मजा था, क्योंकि बारिश में लहरें जोर जोर से उठ रही थी और उससे नजारे और भी सुहाने होते चले जा रहे थे। और बोट जैसे जैसे इन जगहों से जा रही थी जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, तो मुझे लग रहा था ओ ये किस चीज की बिल्डिंग होगी, ये किस चीज की बिल्डिंग होगी। और ऑनेस्टली मैं जब बॉलीवुड मूवीज में देखती थी ना, मतलब ये यूरोपियन पैटर्न के घर, तो मुझे बड़े ही अच्छे लगते थे। और आज यहाँ पे जब मुझे ये सारे घर दिखाई दे रहे थे तो मुझे मजा तो बहुत ही ज्यादा आ रहा था। मुझे यूरोप की जो बात सबसे अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पर जो सबको इक्वालिटी, मतलब एक इक्वल आई से ये लोग देखते हैं। मतलब यहाँ पे एक बस ड्राइवर को भी उतनी ही इज्जत मिलती है जितनी किसी भी हाई पेइंग जॉब वाले को। Isn't that amazing? यूरोप की हवा इतनी ज्यादा साफ है, मुझे तो लगता है यहाँ पे लोगों को लंग्स के प्रॉब्लम बहुत ही कम होते होंगे। मुझे मन तो हो रहा था कि मैं घर पे वीडियो कॉल करके मम्मी को लाइन पे ले लूं, क्योंकि मम्मी को भी घूमने का बड़ा ही शौक है। लेकिन ठंडी जगह पे आके ना मोबाइल की बैटरी और कोई भी डिवाइस की बैटरी बहुत जल्दी लो हो जाती है, और इसीलिए मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ होने वाला था और मेरे पास पावर बैंक भी नहीं था। अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे नहीं आए हो तो ऊपर मैं नाम दे रही हूँ, इंस्टाग्राम पे तो जरूर ही मिलना। और क्योंकि ये दिसंबर का महीना था तो क्रिसमस वाली फीलिंग तो चारों तरफ बनी हुई थी। और अब 1 घंटे का क्रूज कंप्लीट करके मैं निकल पड़ी पदयात्रा पे। तो मैं अब जा रही हूँ सुवीनियर खरीदने। और सुवीनियर में मुझे लगता है ना कि सबसे जो बेस्ट आइटम होता है वो होता है फ्रिज मैग्नेट। अब हवाएं इतनी जोर से चलने लगी, वो भी ठंडी वाली, कि मेरे गुर्दे ही लाल पड़ गए। और मेरी ये जो जैकेट है ये भी वाटरप्रूफ नहीं थी, तो पानी घुसे जा रहा था जैकेट में से अंदर और तेज हवाएं और भी ज्यादा मुझे ठंडी करे जा रहे थे। अब एक सस्ता सुंदर टिकाऊ सा छाता मैंने टिकट काउंटर पे से ही खरीद के आगे की यात्रा कर दी शुरू। लगता है यहाँ पे भी कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है। पता है इंडिया में हमारे घर के पास 24 घंटे 12 महीने मेंटेनेंस का काम चलता ही रहता है, तो ये देख के कुछ नया सा तो मुझे लगा नहीं।
और अब मुझे मौका मिलता है ये स्टोर में घुसने का, जो फुल थी पूरी सुवीनियर्स के साथ। तो मैं इस शॉप का अच्छा सा एक चक्कर लगाती हूँ, उसके बाद सस्ती सस्ती सुंदर और टिकाऊ चीजें खरीद लेती हूँ। और पता है मैंने पीछे से जो अम्ब्रेला खरीदा ना, वो मैंने सस्ता अम्ब्रेला खरीदने के चक्कर में एक ऐसा अम्ब्रेला खरीद लिया जो हवा में सीधे ही उड़ जा रहा था। अब मैं बहुत ही ज्यादा डर के साथ निकली स्टोर से बाहर कि जैसे तैसे मेट्रो स्टेशन तक तो पहुंच ही जाऊं। और तभी मुझे रास्ते में दिखाई देती है ये वाली ट्राईसाइकिल। आई मीन हाउ अमेजिंग इज दिस कि एक मॉम अपने बच्चों को सामने कैरियर में आराम से ढक के ले जा रही थी। आई विश इंडिया में भी ऐसा कुछ आ जाए। और मौसम मुझे बाय लक मिल गया साफ, सिर्फ मेट्रो में घुसने तक। ये जगह सच में बहुत ही खूबसूरत है गाइज। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो ना यूरोप का ट्रिप, तो उसमें एम्स्टरडेम को रखना तो बहुत ही जरूरी होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट भी छोड़ना, मैं जरूर पढ़ती हूँ आपके कमेंट। और इंस्टाग्राम पे तो आ ही जाना। तो भैया ऐसे करके मैं पहुंच जाती हूँ जैसे तैसे अपनी ट्रेन के पास तक। और स्टेशन देख लो आप इन लोगों का कितना ज्यादा मजेदार सा है, क्रिसमस ट्री इतनी बड़ी लगी हुई है। चलो फिर बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और शॉर्ट वीडियो पे तो रोज आपसे मैं मिलती ही हूँ। ओके बाय।